नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल की जेएफओ शमा फारूकी पर काम करने वाली आया ने 4 माह का वेतन नहीं देने का आरोप लगाते हुए कटघोरा थाना में जेएफओ की लिखित शिकायत की है। बांस कटाई के बाद एक बार फिर सुर्खियों में बनी डीएफओ शमा फारूकी। उनके घर में काम करने वाली आया ने बड़ा ही सनसनीखेज व गंभीर आरोप लगाया है। उसका 4 माह का वेतन डीएफओ के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। पीड़िता ने इस मामले को लिखित शिकायत कटघोरा थाना में की है। डीएफओ शमा फारूकी के घर पर कोरबी क्षेत्र के बुढ़ापारा निवासी 24 वर्षीय क्रांति आया के रूप में काम कर डीएफओ के बच्चे की देखभाल करती थी। इस कार्य के लिए 10,000 रुपए प्रति माह उसे दिया जा रहा था। मार्च 2020 से 3 दिसंबर 2020 तक उसने डीएफओ के घर कार्य किया। 30 दिसंबर को आया क्रांति डीएफओ से अपनी मजदूरी का हिसाब मांगी। उसका 4 माह का वेतन बकाया है और डीएफओ के द्वारा मजदूरी नहीं दिए जाने की बात कही जा रही है। आर्थिक रूप से परेशान गरीब युवती ने डीएफओ से मानवतावश अपनी मजदूरी की रकम दिलाने की गुहार लगाई है। इस संबंध में उसने 31 दिसंबर 2020 को कटघोरा थाना में लिखित शिकायत की है। पीड़िता इसके साथ ही अपने शिकायत का शपथ पत्र भी दिया है। कटघोरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में डीएफओ से हमारी टीम ने उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। प्रदेश का पहला नशा मुक्त थाना बना बालको नगर थाना। जवानों को दिलाई शपथ। थाना परिसर में नशापान पर लगी पाबंदी। पुलिस थानों में अब तक ज्यादातर पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित आने वाले फरियादियों, आगंतुकों और संदेही आरोपी व बदमाशों को तंबाकू पदार्थ, गुटखा खैनी या सिगरेट बीड़ी पीते हुए देखा जाता है। लेकिन बालको नगर थाना प्रदेश में ऐसा पहला थाना बन गया है जहां परिसर सहित 100 मीटर के दायरे को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बना दिया गया है। नए साल 2021 के मौके पर पुलिस ने यह नवाचार किया है। इसके लिए थाना परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें थाना के सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, नगर के पार्षद व अन्य जनप्रतिनिधि सहित अन्य गणमान्य और वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। इस दौरान डीएसपी रामगोपाल करियारे, बालको थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मिश्रा ने थाना परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने का उद्देश्य और तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। साथ ही डीएसपी रामगोपाल करियारे ने पुलिस टीम व पार्षदों को धूम्रपान व तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई। डीएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि कोरबा पुलिस नशा मुक्ति अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बालको नगर थाना को नशा मुक्त किया गया है। युवाओं का नशे की गिरफ्त में आने से स्वास्थ्य के साथ परिवार बिखर रहा है। धूम्रपान से दूर रहने की कोरबा पुलिस लोगों से अपील कर रही है। श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार समस्त थाना चौकी पुलिस सहायता केंद्र को पूरे छत्तीसगढ़ में पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग के रूप में विकसित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। और इसी कड़ी में कोरबा पुलिस के द्वारा आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में समस्त थाना चौकी पुलिस सहायता केंद्र को जो है पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में एक अभिनव पहल था कि प्रथम बार जो है थाना बालको विकसित किया गया है और थाना बालको के पैटर्न पर ही कोरबा जिले के समस्त थानों को विकसित करने का प्रयास जारी है। और इसी कड़ी में जो है आज आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। साथ ही कोरबा जिले के सभी नगरवासियों को भी नववर्ष की बधाइयाँ। वर्तमान में जिस प्रकार से युवाओं में, जिस प्रकार से लोगों में जो धूम्रपान के प्रति आकर्षण बढ़ी है, उसको देखते हुए और उसके दुष्परिणाम जो है उनके व्यक्तिगत जो शारीरिक है, मानसिक और पारिवारिक और पूर्ण रूप से सामाजिक भी कहना चाहिए जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए कोटपा अधिनियम की जो धाराएं हैं, जिसमें जो है धूम्रपान निषेध पर विभिन्न प्रकार की धाराओं के माध्यम से सख्त कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देश है, संदेश है और धाराएं हैं। और उसको जो है आम जनता तक पहुंचाने के लिए आज यह विशेष नवाचार कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और आम नागरिकों को शामिल करते हुए सबको एक साथ जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बिना रिफ्लेक्टर दौड़ रहे वाहन हादसों को दे रहे दावत। सड़क हादसों को रोकने के लिए यातायात सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहनों में लगाए जा रहे रेडियम रिफ्लेक्टर। हम अक्सर देखते हैं कि सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के पीछे ना तो रिफ्लेक्टर लगे होते हैं और ना ही पीछे वाली लाइट जल रही होती है। इसी वजह से पीछे आ रहे वाहन चालकों को आगे जा रहे वाहन नजर नहीं आते और वे हादसे का शिकार हो जाते हैं। शहर में भी ऐसे सैकड़ों वाहन मिल जाएंगे जिनके पीछे रिफ्लेक्टर नहीं लगे हैं।
ट्रैफिक पुलिस चौराहों, पुल या फिर सड़क पर खड़े होकर वाहन चालकों का चालान करती है, पर उनके सामने ही ऐसी कई बसें, ऑटो, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और ट्रक गुजरते हैं जिनके पीछे ना तो रिफ्लेक्टर लगे होते हैं और ना ही लाइटें जल रही होती हैं। इन सब चीजों को देखते हुए भी अनजान बनकर कोई कार्रवाई नहीं करते। कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग तानाखार मुख्य मार्ग पर आज यातायात सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हाईवे रोड सेफ्टी द्वारा बिना रिफ्लेक्टर के वाहन को रोककर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाया गया तथा उन्हें सड़क पर सुरक्षा को लेकर समझाइश दी गई। वाहन चलाते समय सुरक्षा व मास्क पर विशेष ध्यान देने की समझाइश दी गई। हाईवे रोड सेफ्टी के प्रदीप कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना रोकने के लिए इनकी एनजीओ संस्था रोड सेफ्टी के द्वारा 4 पहिया वाहनों को रोककर उनकी गाड़ी में लगे रिफ्लेक्टर जांचकर उन गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगाया गया ताकि रात में होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। ये हाईवे पे जो वाहनों को जो दुर्घटनाग्रस्त ना हो, गाड़ियों को एक्सीडेंट से दुर्घटना बचाव के लिए ये रेडियम रिफ्लेक्टर का प्रोग्राम चल रहा है सर, यातायात सड़क सुरक्षा अभियान, ताकि गाड़ियों में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आए साल जो एक्सीडेंट से हादसे होते हैं, काफ़ी लोग उसमें मृत्यु हो जाती है, तो उसको रुकाव के लिए ये हमने आदेश करा रखा है सर यातायात से, ताकि गाड़ियों में एक्सीडेंट की दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। यातायात विभाग द्वारा सर्दियों के मौसम में इस अभियान में और तेजी लाकर वाहनों की जांच कर कोहरे में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोहर साहू की रिपोर्ट। मरवाही में नकली नोट छापकर जिले में खपाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 17,500 नकदी के साथ नकली नोट छापने में उपयोग किया जा रहा प्रिंटर जब्त। बुधवारी बाजार में नकली नोट चलाते व्यापारियों ने आरोपियों को पकड़ा था। शहर में लंबे समय बाद नकली नोट चलाने वाले गिरोह के 2 सदस्य निवासी जटका रमेश अमलेश और गुलाब अहिरे पकड़े गए हैं, जिनके पास से नकली नोट समेत प्रयुक्त प्रिंटर भी जब्त किया गया है। गिरोह का मास्टरमाइंड राय बहादुर भाग गया। गिरोह मरवाही में प्रिंटर से नकली नोट छापते थे, इसके बाद उसे जिले के अलग अलग बाजार में सामान खरीदने के बहाने खपाते थे। गिरोह के तीनों सदस्य मरवाही से बाइक पर शहर के बुधवारी बाजार पहुंचकर देर शाम नकली नोट खपाने के प्रयास में जुटे थे। इस दौरान व्यापारियों ने नकली नोट के संदेह में उनमें से एक युवक को पकड़ लिया, जिसके पास 100 के 2 नोट थे। बाकी 2 अन्य वहां से भाग निकले। इसकी सूचना पर पुलिस ने पकड़े गए रमेश को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने अपने दोनों साथी के साथ प्रिंटर से नकली नोट बनाने और उसे बाजार में खपाने स्वीकार कर लिया। पुलिस ने नाकेबंदी में उसके दूसरे साथी गुलाब को भी पकड़ लिया, लेकिन राय बहादुर भाग गया। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड राय बहादुर है, जिसने अपने घर में नकली नोट छापने के लिए रंगीन प्रिंटर रखा है। इससे नकली नोट छापने के बाद तीनों बाइक पर बाजार जाकर भीड़ के समय खरीदी के बहाने नकली नोट देकर असली नोट हासिल कर लेते हैं। ये बुधवारी बाजार की घटना है। बुधवारी बाजार में एक व्यापारी के पास में कुछ 3 लोग आए थे और कुछ सामान खरीद रहे थे, तो व्यापारी को संदेह हुआ कि नकली नोट है, नोट सही नहीं है बोल के, तो उसने एक व्यक्ति को मतलब वहां पर आसपास के दुकानदारों के साथ रोका हुआ था और पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर घेराबंदी कर जो पकड़ा गया आरोपी था रमेश अमलेश निवासी रटगा, ग्राम रटगा, मरवाही क्षेत्र का, इसको पकड़कर पूछताछ किया। इसके पास से तलाशी के दौरान पे नकली नोट बरामद हुए, जो कि दिख रहा था कि ओरिजिनल नहीं है और प्रिंट करके बनाया गया है अलग से। उसके बाद विवेचना के दौरान पर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि ये अपने साथी राय बहादुर और गुलाब अहिर जो उसी के गांव के निवासी हैं, उनके साथ मिलकर यहाँ आया हुआ था मोटरसाइकिल में और नकली नोट लेकर आए थे, जिसमें एक जब रमेश अमलेश को पकड़ा गया तो बाकी दोनों फरार हो गए थे। पुलिस के द्वारा तत्काल नाकाबंदी करके घेराबंदी किया गया। नाकाबंदी के दौरान पे एक अन्य आरोपी गुलाब अहिरेस को पकड़ लिया गया। गुलाब अहिरेस के पास से अन्य नकली नोट भी बरामद किए गए और उसके निशानदेही पर उसके गांव गिरिग्राम में जाकर एक रंगीन प्रिंटर भी जब्त किया गया, जिससे लोग नोट छापने का काम करते थे। अभी एक अन्य आरोपी राय बहादुर फरार है, जिसकी पता तलाश जारी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा ओपीडी 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, आईसीयू, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटीटी, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म, सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786,
9630307395। कोरबा में एक बार फिर बंदरों का उत्पात रिहायशी क्षेत्रों में बढ़ गया है। इमली डुग्गू इलाके में बंदरों ने लोगों के नाक में दम कर रखा है। जंगल से भोजन की तलाश में बंदर शहर के रिहायशी क्षेत्रों में डेरा डाले हुए हैं। इन दिनों सीतामढ़ी इमली डुग्गू में बंदरों का झुंड लोगों के नाक में दम कर रहा है। घर के छत में कुछ रखते ही बंदर पार कर रहे हैं। घर के आंगन में और बगीचे में लगे फल को भी खा रहे हैं। लोगों को डर है बंदर किसी पर हमला कर घायल न कर दे। जरूरत इस बात की है लोग सावधान रहे और बंदर के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल न करें, नहीं तो बंदर हमला कर सकते हैं। 5-6 बंदर दिखाई दिए हैं, अभी 2-3 दिन से लगातार आ रहे हैं और यहाँ थोड़ा खलबली मचाए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, सब्जी उब्जी लगा है उसको भी खा रहे हैं, जैसे बैर वैर खा रहे हैं अभी, और जैसे बड़ी बड़ी सूखा हुआ है वो सब भी खाते हुए जा रहे हैं। घर से काटने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो खुद हम लोग से डरते हैं, तो इस कारण थोड़ा सा दूर रहते हैं हम लोग। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कटघोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर सीएम भूपेश से मिलेंगे कटघोरा अधिवक्ता संघ। कोरबा प्रवास पर आ रहे सीएम भूपेश बघेल से मिलकर करेंगे चर्चा। कटघोरा अधिवक्ता संघ द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कटघोरा को जिले का दर्जा दिलाने लामबंद अधिवक्ताओं ने अपनी मांग 4 जनवरी को कोरबा प्रवास पर आ रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचाने का प्रस्ताव पारित किया। व्यापक विचार विमर्श एवं सभी की सहमति के बाद निर्णय लिया गया है कि संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मोहरा में जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और क्षेत्र की जरूरतों व समस्याओं से अवगत कराते हुए कटघोरा को जिला बनाने की मांग रखी जाएगी। बैठक में प्रमुख रूप से कटघोरा को जिले का दर्जा देने के लिए लामबंद हुए अधिवक्ताओं ने क्रमबद्ध तरीके से कार्य करने की रणनीति पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान कटघोरा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुधीर मिश्रा, उपाध्यक्ष धन्नु दुबे, सचिव पवन जायसवाल, कोषाध्यक्ष संतोष जायसवाल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। मैं पूरे अधिवक्ताओं की तरफ से मैं माननीय सीएम महोदय जी से हम लोग सब मिलने जाएंगे और हमारे गांव के मांग को, जो हमारे आसपास के आदिवासी क्षेत्र है, हम लोग को जिला की यहाँ अति आवश्यकता है। और इस संबंध में माननीय सांसद, पूर्व सांसद माननीय चरणदास महंत जी के द्वारा भी 2-3 बार कमेंट किया गया था कि हम जिला बनेगा जब कटघोरा पहले बनेगा। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के द्वारा भी ये बोला गया था कि अगर कभी भी जिला घोषित होता है तो कटघोरा को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। 1919 का तहसील कटघोरा खालसा रहा हुआ कटघोरा है, जिसके आसपास कोरबा भी आता था। यहाँ तक कि लास्ट बॉर्डर, जांजगीर जिला का लास्ट बॉर्डर, ये सब यहाँ आता है। और यहाँ से पसान का बने आपका जो अभी गोरेला पेंड्रा जो जिला बना है, पसान लास्ट कोटमी, वहाँ तक का यहाँ आता है। आप पाली के एरिया पूरा आपका एसी सेल एरिया, मुर्गा एरिया सभी आता है। और यह राजस्व का एक अचूक भंडार है। यहाँ से राजस्व की प्राप्ति छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को बहुत होती है। उस सब दृष्टि को देखते हुए कटघोरा को जिला बनाने जाने के मांग को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि विधायक के द्वारा समय लेकर और अनुभागीय अधिकारी जो राजस्व से उससे समय लेकर कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलेंगे, अधिवक्ता संघ के समस्त सदस्यगण। और हमारी बहुत पुरानी मांग है, 20 साल से अधिक समय हो गया है मांग, और लगातार मांग चल रही है। पूर्व में चरणदास महंत जी भी और बोधराम जी भी गए थे। जब सीएम मुख्यमंत्री हमारे रमन सिंह थे, तब उस समय जब जिला की बात आई थी, तब उस समय यह बोला गया था कि जब भी जिला बनेगा तो पहले कटघोरा को प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही, इसलिए हमें पुनः मांग को जोर देते हुए समस्त अधिवक्ता एवं गाँव के सभी वर्ग के लोग, संगठन के लोग साथ दे रहे हैं और हम लोग जिला की मांग को पुनः रखेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। कोरबा के बालको रेंज के केसला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने पानी के पास एक भालू का शव देखा। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। भालू की कैसे मौत हुई ये पीएम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन वन्य प्राणियों की कोरबा जिले में लगातार मौत कई सवालों को जन्म दे रही है। कटघोरा वन मंडल का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ ही पूरे विधानसभा सदन को किया गुमराह। विपक्ष के सवाल के जवाब में भेज दी झूठी जानकारी। अब मचा है बवाल।
चर्चित और विवादित कार्यशैली की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कटघोरा वनमंडल का एक हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है। वनमंडल ने खुद के अफसरों को बचाने के लिए अपने ही मंत्रालय को गलत और अधूरी जानकारी दे दी। इस जानकारी में जरूरी तथ्यों को न सिर्फ छिपाया गया, बल्कि जिस निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल उठ रहे थे उसे ही अफसरों ने गायब कर दिया। इस बारे में जब हमने वनमंडल के जिम्मेदार अफसरों से जानकारी चाही तो कोई भी इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं हुआ। जाहिर है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे कटघोरा वनमंडल के अधिकारियों पर अब सीधे सीधे शासन को ही गुमराह करने का आरोप लग रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने वन मंत्रालय से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा था। वन मंत्री मोहम्मद अकबर से बिलासपुर संभाग अंतर्गत कटघोरा वनमंडल के जटगा वन परिक्षेत्र में हुए सभी स्टॉप डैम से जुड़ी जानकारी चाहिए थी। प्रश्न के माध्यम से उन्होंने जटगा परिक्षेत्र में हुए स्टॉप डैम निर्माण की संख्या, उनकी लागत, मौजूदा स्थिति और मद की जानकारी चाहिए थी। इन्हीं सवालों के जवाब में वन मंडल ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा दिया। उन्होंने न सिर्फ स्टॉप डैम की संख्या कम बताई, बल्कि जिस स्टॉप डैम की वजह से विपक्ष का ध्यान इस ओर गया था, उस स्टॉप डैम को ही विभाग ने अपने प्रेषित जवाब से गायब कर दिया। सत्र 2019-20 में कटघोरा वनमंडल के जटगा वन परिक्षेत्र के कैंपा मद से कुल 14 स्टॉप डैम स्वीकृत किए गए थे। वहीं 2020-21 में 4 और स्टॉप डैम को वन मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की थी। इसके तहत सभी 18 डैम की लागत राशि करीब 8 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इनमें से ज्यादातर का निर्माण अभी भी अधूरा है, जबकि एक स्टॉप डैम जो कि सोढ़ी नाला में 2019 में ही पूर्ण हो चुका था, वह पहली ही बारिश में बह गया। इसके पश्चात विभाग ने उक्त निर्माण कार्य का पुनः मरम्मत कराया, लेकिन यह मरम्मत भी काम नहीं आया और डैम पूरी तरह धराशायी हो गया। चूंकि इस निर्माण में भारी भ्रष्टाचार सामने आया था, इसकी शिकायत अलग अलग माध्यम से की जाती रही। चूंकि उक्त निर्माण में लगे मजदूरों और मटेरियल सप्लायर्स की भी राशि अब तक अटकी हुई है, इसीलिए वे भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी शेष राशि की मांग कर रहे थे। इन्हीं शिकायतों का पुलिंदा जब विपक्ष के कानों तक पहुंचा तो इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए विपक्ष ने विधानसभा के पटल पर यह सवाल सरकार से पूछा था। वनमंडल को तब चाहिए था कि वह इन प्रश्नों की सही जानकारी शासन को भेजे, लेकिन उन्होंने उक्त नाले से जुड़ी जानकारी न सिर्फ छिपाई, बल्कि जवाबों को सूची से ही उस निर्माण को गायब कर दिया, ताकि गड़बड़ी का यह मामला सामने न आ सके। यह बात जैसे ही पीड़ित सप्लायर्स को पता चली तो वे भी अवाक रह गए। उनका कहना है कि इस स्टॉप डैम की जानकारी यदि छिपा दी गई है, इसका मतलब है कि यह निर्माण कराया ही नहीं गया, और यदि ऐसा हुआ तो उन्हें उनका बकाया पैसा कभी भी नहीं मिल पाएगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वनमंडल ने अपने ही मंत्रालय को इस 18वें बह चुके स्टॉप डैम की जानकारी वन मंत्रालय को क्यों नहीं दी। दूसरा बड़ा सवाल कि जिस कार्य का मटेरियल सप्लाई वर्क ऑर्डर जारी हुआ था, उसे सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया। मामले की पड़ताल के लिए जब हमने मौके का जायजा लिया, तब ऐसे कई मजदूर सामने आए जिन्होंने निर्माण की पुष्टि करते हुए अपनी आप बीती हमारे सामने रखी। अभी स्टॉप डैम बने रही साहब, तो एक उपयोग हो पाते गाँव वालों में कुछ नहीं हुआ थे। कहाँ होगी अब टूट फट गई साहब, वो ऊपर तिले बाढ़ आ रही था, वो सब खत्म हो गई। कौन से विभाग द्वारा बनाया गया है? अभी साल तीसरा साल हो ही। विभाग कौन विभाग बनवाई? वन विभाग वाला बनवाई। वन विभाग वाला? हाँ। तो तुम काम कर रहे हैं? नहीं, पहली कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरा साल में नहीं कर रहे। हाँ, वो समय के बिल गई। कौन रेंजर साहब कौन रही? वो समय के रेंजर साहब में नहीं जाना था कौन रही थे, बाकी काम करें हमन। तब समस्या तो यही है, अब हमारे गांव में अब स्टॉप डैम बना तो अधूरा हो गया, हमारा खेत बह गया। कितना खेती रहा था? कितना खेती था आपका? अब यहाँ से वहाँ तक के हमारा खेती है साहब।
हाँ अभी तो बाहर चालू हो गए तब वो बहात तो ले जाही कौन बनवा रही है पूरे डैम ला? ये डैम ला वो मरकाम का कहते मरकाम कहते कि का कहते वो रेंजर। हाँ भाई वो कौन विभाग क्यों बोला हमारा मालूम नहीं, लेकिन वही भी बनवाई। कौन विभाग क्या बनवाई से? रेंज ऑफिस रेंज वाला है। हाँ मौके पर अब भी स्टॉप डैम का बह चुका मलबा मौजूद है। ग्राम सरपंच के पति, वन प्रबंधन समिति के प्रमुख और पूर्व सरपंच ने भी सोढ़ी नाला में स्टॉप डैम निर्माण की पुष्टि की है। जी यहाँ पिछले 17 से मतलब ये बनना निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो फॉरेस्ट विभाग के द्वारा मेरे को जानकारी मिला है कि उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ये क्या लागत थी उस वक्त इस डैम? अब उस समय मैं वर्तमान में सरपंच था नहीं, तो इस बारे में मेरे कोई जानकारी भी नहीं है। अच्छा। जी काफी मजदूरों ने आपके गांव के काम किया है, उनका भुगतान लंबित है। जी भुगतान मतलब वर्कर लोग तो काम किए हैं, मजदूर लोग तो काम किए हैं, लेकिन इस बार पेमेंट के संबंध से मेरे को कोई जानकारी नहीं है सर। लेकिन काम हुआ है यहाँ? हाँ जी, वो जो हुआ है जो सामने वो तो टूट के बह गया है। अच्छा, कब बना था? ये बीते साल ये काम हुआ था। कितने लागत में बना था पूरा? ये 48 लाख। उस समय रेंजर कौन थे? उस समय रेंजर मोहर सिंह मरकाम थे। कौन सी नदी में बना है? ये सोढ़ी नदी में। काफी मजदूरों का भुगतान लंबित है, सुनाई पड़ रहा है। जी आप लोगों ने चर्चा की वन विभाग से कि उनके मजदूरी मिल जाए उन्हें? हाँ हमने तो बराबर किया है। अच्छा हाँ। इनमें वह किसान भी शामिल हैं जिनकी खेतीहर जमीन इस स्टॉप डैम की जद में आकर बह चुका है। किसान भी पिछले 2 वर्षों से अपनी जमीन के एवज में मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। हमने इस पूरे मामले पर अधिक और स्पष्ट जानकारी के लिए वन मंडल की अधिकारी शमा फारूकी से संपर्क करने का प्रयास किया, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ मनहरन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753010111।
18,500 825 30 08253। MXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3 महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791 8982819053। कोरबा में कच्ची महुआ शराब का धंधा फल फूल रहा है। चूरी के वार्ड नंबर 7 के बिंजवार पारा से 75 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ कटघोरा पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश में अवैध कच्ची शराब का धंधा बदस्तूर जारी है। अवैध शराब पर अंकुश का दावा खोखला साबित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। कटघोरा पुलिस ने छुरी के वार्ड नंबर 7 बिंजवार पारा में दबिश देकर 75 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घेराबंदी कर डालडा के 15 लीटर वाली प्लास्टिक डिब्बे में भरा 75 लीटर महुआ शराब जब्त किया है। रामबाई के कब्जे से 15 लीटर महुआ शराब जब्त किया है। थाना कटघोरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम छुरी कला के वार्ड नंबर 7 बिंजवारपारा में अवैध शराब बिक्री होने की कल सूचना प्राप्त हुई थी। चूँकि कल नया वर्ष था, काफ़ी मात्रा में शराब बना करके बिक्री हेतु रखने की सूचना हुई थी। थाना प्रभारी कटघोरा श्री अविनाश सिंह के दिशा निर्देश पर मेरे द्वारा अपने स्टाफ और महिला बल के साथ जाकर के उक्त छुरी के बिंजवारपारा में अवैध शराब हेतु रेड किया गया। मौके पर आरोपी सोहन लाल बिंजवार के कब्जे से 30 लीटर तथा श्रीमती नीताबाई के कब्जे से 30 लीटर तथा एक अन्य महिला रामबाई बिंजवार के कब्जे से 15 लीटर, इस प्रकार कुल 75 लीटर की बड़ी मात्रा में अवैध हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब जब्त की गई है। आरोपी रामबाई, नीताबाई, सोहन लाल के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर जुडिशियल रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।